नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्ट्रैश यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 47 है लीड कोड चैलेंज का, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 151 एंड क्वेश्चन का नाम है रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हमें किस टाइप से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वही समझ लेते हैं। गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो हमें एक इनपुट में एक स्ट्रिंग दी गई होगी। ठीक है, उसके वर्ड्स के ऑर्डर को रिवर्स करना है। बस इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर कैन कॉनकैटिनेटेड बाय सिंगल स्पेस। मेन चीज ये है। ठीक है, दे मे कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब क्या होता है, शुरुआत में स्पेसेस और लास्ट में स्पेसेस। मल्टीपल स्पेसेस विद द रिटर्न स्ट्रिंग शुड हैव ओनली हैव सिंगल स्पेसेस सेपरेटिंग देम, डू नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा स्पेस। मतलब हमें लीडिंग स्पेसेस को भी हटाना है, ट्रेलिंग स्पेसेस को भी हटाना है, और बीच में भी अगर मल्टीपल स्पेसेस है जैसे इस एग्जांपल में है तो हमें उनको भी हटाना है। तो ये कह रहा है, और हमें इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ साथ हमें रिमूव करना है। क्या हमें क्या करना है, जो हमारे वर्ड्स का ऑर्डर है, जो वर्ड्स का ऑर्डर है उनको भी रिवर्स कर देना। मतलब एग्जांपल है इस टाइप से कुछ, एग्जांपल गुडा, ये हेलो वर्ड को वर्ड हेलो कर दिया, द स्काई इज ब्लू को ब्लू इज स्काई का कर दिया। तो इस टाइप से कुछ करना है। अब कैसे करेंगे इसको? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलते हैं सीधा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें सारे केसेस ले लूंगा। द स्काई मेरा इज ब्लू कर दिया मैंने कुछ इस टाइप से। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी दो स्पेसेस दे दिए, यहाँ पर भी दो स्पेसेस दे दिए, यहाँ पर एक दो तीन स्पेसेस दे दिए और एक स्पेस यहाँ दे दिया, और यहाँ पर दो स्पेसेस दे दिए। तो बेसिकली हमें इसको कन्वर्ट कैसे करना है? पहली बात तो मैं आंसर की बात कर लेता हूँ। तो आंसर को मैं लिखता हूँ येलो पेन से। आंसर को कन्वर्ट करना है, ब्लू इज स्काई एंड द। तो हमें कुछ इस टाइप से कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पर भी सिर्फ एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस, कुछ इस टाइप से बस इतने स्पेसेस होने चाहिए। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, हमारा ये जो है आंसर होना चाहिए, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ना एक मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर, स्प्लिट मेथड। ठीक है, स्प्लिट मेथड क्या होता है, बेसिकली हम किसी भी उसमें जो भी हम देते हैं, इनपुट देते हैं, उसको पैरामीटर डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। अगर मैंने इस लेट्स से स्ट्रिंग का नाम एस था, स्ट्रिंग का नाम एस था, तो मैंने अगर इसको स्प्लिट करा तो ये मेरे को बेसिकली एक स्ट्रिंग एरे रिप्रेजेंट रिटर्न करके देगा स्ट्रिंग। ठीक है, लेट्स से एरे मैंने बनाया इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड का नाम है। इसको मैं स्प्लिट करूंगा किसके बेसिस पे, देख जिसके हमें बेसिस पे करना, बैक स्लैश एस प्लस। ठीक है, मैंने कुछ इस टाइप से करा। अब बैक स्लैश एस और प्लस क्यों करा? देखो, बैक स्लैश का मतलब होता है स्किप, एस का मतलब होता है स्पेस, और प्लस का मतलब होता है मल्टीपल यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आप स्पेसिस के बेस पे इसको स्किप कर दीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए, और मल्टीपल स्पेसिस आए तो उनको स्किप कर देना। मतलब ये मतलब मुझे क्या एरे देगा, ये मुझे एरे कुछ इस टाइप से निकाल के देगा। द एक एक एलिमेंट बना देगा, द स्काई इज ब्लू। ये मुझे कुछ इस टाइप से देगा और कोई भी स्पेसिस नहीं है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स है, ये सारी की सारी स्ट्रिंग बना देगा, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना देगा। अब देखो काम कितना सिंपल हो गया। मैं क्या करूंगा, पीछे से एक लूप चलाऊंगा, मतलब एरे के लास्ट इंडेक्स से यहाँ से, और इनको ऐड करता जाऊंगा, और इनमें क्या करूंगा, स्पेस ऐड करूंगा, ब्लू, फिर एक स्पेस, फिर इस फिर एक स्पेस स्काई, फिर एक स्पेस द, फिर एक स्पेस। अब देखो मुझे क्या दिक्कत आ गई कि यहाँ पर एक लास्ट में भी स्पेस आ गया। तो इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इतना काम करता हूँ जो मुझे करना है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड करते हैं इस वाले काम को। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग एरे बनाया इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट, और मैं इसको बैक स्लैश एस प्लस। तो मैंने कहा भाई आप स्पेसिस के बेस पे इसको स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ फेसेस। तो इस पे स्किप स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने के बाद हमें एरे मिल जाएगा। अब एरे से हमें बनाना स्ट्रिंग। अब देखो क्या होता है, जावा के अंदर जो होती है स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती। तो हम तो जब बार बार ऐड करते हैं किसी को तो बार बार नई स्ट्रिंग बनती है। इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, जब हमें बार बार कॉन्कैटिनेट करना होता है। क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लास है वो क्या होता है, बेसिकली वो होती है हमारी म्यूटेबल क्लास होती है। तब जब भी हमें बार बार कॉन्कैटिनेट करना होता है स्ट्रिंग के अंदर तो हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर लेते हैं। अभी के लिए मैंने इस पे एम्प्टी बनाया। अब क्या करूंगा, मैं एरे के अंदर वो चलाऊंगा लूप, इंट आई इक्वल्स टू
एरे की लेंथ -1 लास्ट इंडेक्स पे जाना है, एरे डॉट लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब क्या करूँगा देखो एसबी डॉट अपेंड इसमें ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन होता है एक, इसमें मैं डालूँगा एरे ऑफ आई प्लस एक स्पेस, जैसे ही एक वर्ड ऐड करा है स्पेस करा। अब बात आती है लास्ट वर्ड की कि लास्ट वर्ड को कैसे लास्ट वर्ड से हम कैसे हटाएँगे? देखो उसके तरीके बहुत सारे हैं, या तो आप सबस्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं या फिर इसका भी एक फ़ॉर्मूला होता है ट्रिम, एक फंक्शन होता है ट्रिम फंक्शन वो क्या करता है, ठीक है? रिमूव करता है स्पेसेस को हमारे, रिमूव ट्रेलिंग एंड लीडिंग स्पेसेस, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। देखो सबस्ट्रिंग का तो हम यूज़ करेंगे, कर ही सकते हैं। बट ये एक नया फंक्शन है ट्रिम फंक्शन जिसका रिमूव करता है ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस एक स्ट्रिंग के अंदर से। तो सबसे पहले तो मुझे इस स्ट्रिंग बिल्डर को एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैंने बनाया स्ट्रिंग आंसर। सबसे पहले मैंने बनाया स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू एसबी डॉट टू, इसके लिए एक छोटा सा फंक्शन होता है स्ट्रिंग, ठीक है? मैंने ये बना दिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो आंसर है, आंसर के अंदर से मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिम फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैंने आंसर के अंदर ट्रिम फंक्शन निकाला, उसमें जो फंक्शन रिटर्न करा हमें स्ट्रिंग, वही मैंने आंसर के अंदर स्टोर कर दी और इस आंसर को मैं कर दूँगा रिटर्न, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से मैंने करा, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है? तो ये सही बिल्कुल चल रहा है, तो सबमिट कर देते हैं। तो मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अभी इस क्वेश्चन में एज़ सच कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ट्राई रन करें क्योंकि काफ़ी सिंपल है, ठीक है? अगर इन केस आपका तब भी कोई डाउट रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं हमसे या फिर कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो तो वो दे सकते हैं आप। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से कल जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।